मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक की स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल साबित हो। और दूसरा ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि नवंबर स्टार्ट जैसे हुआ है तो हाँ, जो हम वांडा के चार्ट को फॉलो करते हैं उसमें H4 के किलोज़ का जो है वो 1 घंटे का जो फ़र्क है वो आ गया। इट मीन्स कि यह अब जो है वो क्लोजिंग H4 की 7 बजे हुआ है और फिर 11 बजे होगा और फिर 3 बजे होगा और फिर 7 बजे। इस तरह से जो है वो H4 की क्लोजिंग का टाइम चेंज हो चुका है। तो आप इसी टाइम के हिसाब से जो है वो वांडा के चार्ट को फॉलो कर सकते हैं और H4 का क्लोज जो है वो इन टाइम में ही अब होगा। और दूसरा ये है कि अगर हम इस टाइम जो पोजीशन है गोल्ड की वो अगर हम उसको देखें तो ये ऊपर जो एक रेजिस्टेंस है इसको भी शेडो है, ये वाला नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्रेक है। अब ये इम्पोर्टेंट एरिया रहता है इसका। मैं पहले भी हर एनालाइज में ये बताता आ रहा हूँ कि जब तक ये 76 के नीचे H4 क्लोज नहीं करता तब तक ये किसी बड़ी सेलिंग में नहीं जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो है वो ये एक अच्छी जो है वो सपोर्ट पोजीशन है, सपोर्ट एरिया है। तो आप इस एरिया को जो है वो मॉनिटर करिएगा कि यहाँ क्या पोजीशन बनती है। अगर तो ये इस एरिया पे स्टे करता है तो इसके अंदर दोबारा जो है वो बाइंग होगी। और अगर ये 76 को ब्रेक कर देता है तो वेट करिएगा। नीचे 76 के नीचे के एरिया में सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जब तक नहीं करनी है जब तक इसके नीचे ये H4 क्लोज नहीं करता। इट मीन्स कि अगर ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है, अगर यहाँ तक भी आता है लेकिन क्लोज नहीं करता और इसके ऊपर अपनी क्लोज रखता है या फिर यहाँ पे भी क्लोज रखता है तो यहाँ से फिर ये दोबारा जो है वो अपनी ये पोजीशन बना सकता है। ये एरिया इसने H4 में पहले भी ब्रेक किया हुआ है तो चांस होगा कि ये सीधा ही निकल जाए, लेकिन फॉलो करिएगा यहाँ तक। और यहाँ तक ही आप फॉलो करिएगा क्योंकि यहाँ एक और मसला है कि इस रेजिस्टेंट को भी ये जो है वो एज ए रेजिस्टेंट ले लेता है। इसके ऊपर अगर H4 का क्लोज करता है और स्टे करता है ऊपर के एरिया, मैंने बताया है कि जैसा काफ़ी डेंजरस रहेंगे। अब जिस तरह से ये मूवमेंट हो रही है इसकी, उस तरह से अगर ये इसके ऊपर स्टे करता है H4 का एक क्लोज दे और उसके बाद भी स्टे भी करे, ऐसा ना हो कि एक अगर ऊपर क्लोज करता है तो नीचे कर दे, ये भी हो सकता है। स्टे करे, स्टे का मतलब ये होता है कि जैसे कम से कम कोई भी क्लोज जो छोटे टाइम फ्रेम के हैं वो जो है वो 89 के नीचे ना ले जाए, मतलब इस जोन से नीचे ना ले जाए। तो ये मतलब फिर ऊपर का एरिया ये होगा, इस तरह की पोजीशन होगी। और अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है इसके नीचे तो आप वेट करिएगा क्लोज का। अगर इसके नीचे क्लोज करता है, जहन में रखने की बात यही है कि इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर इसके अंदर इस एरिया में जाने के चांस होंगे, यहाँ तक जाए और या फिर ये जो है वो 81 से 86 तक, तकरीबन 86 तक का एरिया होगा यहाँ तक, ये वाला। इस एरिया में से जो है वो इसके अंदर ये इस सूरत में होगी जब 76 के नीचे H4 का क्लोज हो, इस तरह से मूव हो सकती हैं। मेरे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ ये दो मूवमेंट ही नज़र आ रही है मुझे लेवल टू लेवल। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज नहीं करता और एक इट मीन्स कि अगर ये यहाँ से आता है नीचे इस एरिया को ब्रेक भी कर देता है और 71 तक भी आ जाता है, लेकिन अगर ये दोबारा यहाँ से निकलता है और M15 के ऊपर भी अगर 2 और 3 किलोज एक साथ लगा देता है इसके ऊपर 81 के ऊपर, तो आप समझ लीजिएगा कि ये दोबारा ये वाली पोजीशन बनाने के मूड में है। इस एरिया को फॉलो करिएगा। आप अगर बाइंग में हो तो इस एरिया से निकल जाइएगा। फिर ऊपर की पोजीशन जो है वो इस तरह से होगी, क्योंकि मैं पहले भी कहता आया हूँ और अब फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि 2000 से ऊपर
जो है वो बाइंग रिस्की रहेगी। और इस वीक में जो है वो हो सकता है कि ये एक लंबी नीचे की मूव करे, लेकिन हमें जहन नहीं बनाना। हमें डेली बेसिस पे जो जिस तरह से मार्केट की लेवल टू लेवल मूवमेंट हो रही है या होगी, तो उसी हिसाब से हम इसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं वैसे आपको थोड़ा सा जहन में डाल देता हूँ कि आप ऊपर के एरियाज़ में ध्यान रखिएगा, बाइंग ना करिएगा, बेहतर है। और अच्छा यही है कि आप ऊपर से, अगर ये ऊपर जाता है तो वहाँ से आप इसको रिजेक्शन पे पकड़ेंगे तो बहुत अच्छी जो है वो पोजीशन मिल सकती है ऊपर से। तो इस तरह से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस एरिया को आप देखिएगा, ये 76 बहुत इम्पोर्टेंट है। सेलिंग इसके नीचे आपने मतलब नहीं करनी है जब तक ये 76 को ब्रेक क्लोज H4 नहीं करता है। H4 का अगर एक भी क्लोज लगता है तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर का एरिया 81 से 86 का होगा, और वहाँ से जो है वो ये नीचे की तरफ मूव होगी, और वो 64 से 58 का एरिया होगा। और ये भी हो सकता है कि इस एरिया के नीचे अगर उतरता है, 76 के नीचे अगर स्टे भी करता है, तो भी ज़्यादा चांस होंगे कि 71 या फिर थोड़ा नीचे और भी आ जाए। लेकिन ये एकदम जो है ना ऊपर की तरफ मूव होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट बार बार ब्रेक कर रहा है अपना। जब तक ये इसको इसके अंदर बड़ी सेलिंग तब हो सकती है जब ये इसको रेजिस्टेंट को प्रॉपर टेस्ट करे या इसके पास से रिजेक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पहले देखें यहाँ पर इस रिजेक्शन एरिया को इसने शेडो मारा, तो ये अपने नीचे से सपोर्ट बना के इस एरिया को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ से सपोर्ट ली और इस रेजिस्टेंट को ब्रेक किया। और इस रेजिस्टेंट को ब्रेक क्लोज करने की करने के बाद जो है वो इस एरिया को ये सपोर्ट नहीं ले पाया। आप देख रहे हैं कि काफ़ी नीचे तक आया, तो इसकी वजह से ये दोबारा गया। लेकिन दोबारा अगर इसको बड़ी सेलिंग करनी होती तो ये इसको टेस्ट करके नीचे आता। टेस्ट नहीं किया इसने, ऊपर तक शेडो ले गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ये ऊपर की तरफ जाना मतलब जाने की कोशिश करेगा, जो बहुत ज़्यादा चांस होंगे। लेकिन ऊपर के एरियाज़ जो है वो 2010 15 10 15 ये तकरीबन एंड रहेंगे। उससे ज़्यादा के चांस मुझे नहीं नज़र आ रहे। अगर ये 2015 को भी ब्रेक करके क्लोज करता है, जो आप डे की वीकली एनालाइज है उसमें जो लेवल लगे हुए हैं, तो वो आप वहाँ पर फिर डे की पोजीशन बनेगी उस एरियाज़ में। तो वहाँ पर वो अपनी डे की पोजीशन के बाद ही सेल करेगा, अगर ऊपर के एरिया से इसने सेलिंग बनी तो। और बाकी नीचे के जो एरियाज़ हैं वो मैंने ये बता दिए हैं। आप इन सिर्फ दो पोजीशन को ही देख सकते हैं। थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, सब्र के जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जैसे पहले भी कहता आ रहा हूँ कि हमें क्लोज चाहिए, और क्लोज तक क्लोज के टाइम तक आप जो है वो उसको सब्र करें। दूसरा ये कि एक और आसान तरीका भी मैंने बता दिया है। M15 हमारे पास है। M15 इतना ज़बरदस्त काम करता है। आप अगर जो वीडियोस पढ़ी हैं आप उनके अंदर मैंने M15 के बारे में जितना बताया हुआ है, आप उनको अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी इस मार्केट में भी रनिंग मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर देख के कि क्या पोजीशन बनती है, कहाँ पर क्या होता है, तो बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है आपको। एडवांस में पता चल जाएगा कि इस लेवल पर मार्केट क्या करने वाली है। 4 क्लोज होगा नहीं होगा, या फिर सपोर्ट बन रही है नहीं बन रही है, या ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो अच्छी जो है वो आपको वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगी M15 से। बाकी H4 का जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं लेवल्स। मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। आज के मुझे इम्पोर्टेंट जो नज़र आ रहा है वो यही है, और बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।